ठीक है बच्चों, तो अब मैथमेटिक्स में आप ध्यान देखिएगा। ये क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन में कहा है एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से, इंटेंसिटी ठीक है ना, एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 18 डिग्री कम है, तो कोण का मान क्या होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए, ध्यान समझिए। देखिए इसमें कहा क्या, तो देखिए इसमें कहा एक कोण कहा है, एक कोण मान लेते हैं, माना एक कोण, कोई भी कोण मान लीजिए, थीटा हो गया, ठीक। कहा है उसके कोटिपूरक कोण से, तो एक कोण थीटा है, उसके कोटिपूरक है, तो कोटिपूरक कोण क्या होगा, थीटा का कोटिपूरक। तो चाहे देखिए, चाहे पूरक कोण है चाहे कोटिपूरक है, कोटिपूरक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इस थीटा का कोटिपूरक क्या होगा, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब जैसे मान लो यहाँ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का कोटिपूरक क्या होगा, 90 में 30 घटाओ 60 में ना आएगा। समझ में आ रहा है? यस। 40 का कोटिपूरक कितना होगा, 90 में 40 घटाओ कितना आएगा, 50 आएगा। कोटिपूरक मतलब दोनों जोड़ने पे 90 आ, तो ऐसे थीटा को इसमें घटा दो, ठीक ना, तो कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। तो अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि ये जो कोटिपूरक है इसके कोटिपूरक कोण से 18 डिग्री कम, तो यहां पे लिखेंगे, देखिए थीटा बराबर ये जो कोण है, ये कोण इसके कोटिपूरक कोण से 18 डिग्री माइनस 18 डिग्री कम। इस कोण से इस कोण का जो कोटिपूरक कोण है, इस कोटिपूरक कोण से 18 डिग्री कम है, का मतलब माइनस है। इसको इसी की सॉल्व करो, माइनस 18 थीटा की यहां लाइए, थीटा थीटा टू थीटा इधर आएगा माइनस में, बराबर कितना आएगा, प्लस में 90 माइनस 18। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, 10 में 60 गया, तो 8 में से 1 गया, कितना आएगा आपका, 7 आएगा, ठीक है। थीटा बराबर कितना आएगा, देखो 72 बटे 2 भाग करो, 2 3 6 2 6 12 36 डिग्री, यानी एक कोण का मान कितना है, 36 डिग्री, ठीक है। देख लीजिए 36 डिग्री। आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, नोट कर लीजिए जिसको देखना, ठीक। अब देखिए आगे, देखिए जिनको प्रॉब्लम वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे ना हो रहे हैं, हां पढ़ दे, उसमें नहीं तो दिक्कतें होगी। देखिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कहा है कोण P का संपूरक कोण इतना डिग्री 12 अल्फा प्लस 4 डिग्री है और कोटिपूरक 6 अल्फा डिग्री है। आपसे पूछा है P का मान बताइए, P का मान बताओ कितना होगा, इसी P का मान। तो देखिए कैसे आप सॉल्व कैसे करोगे, कोण P का संपूरक कोण आपको पता है, P का संपूरक कोण के देखिए, एक कोण है P, कोण क्या है P। अब P का संपूरक कोण निकालना है, तो संपूरक कोण निकालो, संपूरक देखिए अगर हम कहें कोण P का संपूरक क्या होगा, 180 माइनस P। क्यों 180 माइनस P कर रहे हैं, मान लो अगर यहाँ पे 50 डिग्री, तो इस 50 का संपूरक क्या होगा, 180 में 50 घटा दो, 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो अगर P का संपूरक पूछेगा 180 माइनस P करोगे, ठीक। अब देखिए इसका संपूरक दिया है, संपूरक कोण एक दिया गया है, कितना दिया है, 12 अल्फा प्लस कितना दिया है, 4। देखिए बराबर क्या, 180 माइनस P। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। संख्या को संख्या के पास ले जाओ, P को इधर लाओ, क्या होगा, माइनस में इधर आए क्या होगा, P प्लस 12 अल्फा बराबर 4 को तरफ लेकर जाओ, 180 माइनस 4। सॉल्व कीजिए, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा कितना 7, 176 176। अब इसमें दिया है कोटिपूरक कोण 6 अल्फा, कोटिपूरक देखिए, कोटिपूरक मतलब 90 डिग्री, कोटिपूरक। और आपको पता होना चाहिए P का कोटिपूरक क्या होगा, 90 माइनस P होगा, 90 माइनस P। और इसमें साफ कहा है कि कोटिपूरक दिया 6 अल्फा डिग्री दिया है, इसके साथ लिखो 6 अल्फा डिग्री, 90 माइनस P, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, P को इस तरफ लाइए, तो 6 अल्फा प्लस P बराबर माइनस है, इक्वल टू इस तरफ प्लस 90 डिग्री, यही ना। अब आप क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसे क्या मानेंगे, समीकरण 2।
यहाँ तक देखो दिख रहा है कि नहीं, यहाँ दिख रहा है ना, ठीक। तो समीकरण क्या हो गया 2। अब ऊपर से आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हल कर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखिए एक बार और समझिए, संपूरक कोण पूरा कहा कोण P का संपूरक कोण, तो संपूरक कोण आप जो निकालोगे 180 - P होगा आपके अनुसार, ठीक। संपूरक कोण इस क्वेश्चन में दे रखा है 12 आपका प्लस 4, तो यहां ध्यान दो, इस तरफ ध्यान दो। संपूरक कोण देखो यहां लिख दिया गया, आप फार्मूले के अनुसार इसको इतना निकालोगे, इसको इसके बराबर किया गया है। P को इक्वल किस तरफ करोगे, प्लस में होगा, 4 को इक्वल किस तरफ ले जाओगे, माइनस में होगा, घटा दो 176, इतना हो गया समीकरण 1। कोटिपूरक कोण P का कोटिपूरक कोण निकालोगे 90 - P, P का कोटिपूरक कोण क्या होगा, कोटिपूरक कोण 90 - P। देखिए अब देखिए कोटिपूरक कोण दे रखा है क्वेश्चन में, मैंने लिख दिया 6 आपके अनुसार 90 - P होगा, 90 - P को बराबर दिखा दिया। P को बराबर किस तरफ करोगे, प्लस P होगा, यहाँ पे क्या आ गया 90 सेकंड हो गया इक्वेशन, सब सेकंड को सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट सेकंड सॉल्व करना है, ध्यान दें। तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, ये है, यहाँ पे लिख दिए P + 12 बराबर 176, और समीकरण सेकंड क्या है, ये P + 6 अल्फा बराबर 90 सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कीजिए, माइनस 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 गया काम, 12 में 6 गया, 6 अल्फा बराबर इसमें घटाओ 6 9 8 17, ठीक है, यहाँ पे 0 से ठीक 86 अल्फा बराबर 86/6 भाग कर 6 1 + 6 कटेगा नहीं पूरी तरीके से ना, 8 में 6 गया कितना आएगा, 2 आएगा, 26 हो सकता नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ये काउंटर को फ्रैक्शन में है तरीके 2 इस काटो 2 चौका 8 2 3 6 2 3 6 अल्फा मान कितना आ गया 43/3। अब हमें निकालना किसका, P की वैल्यू निकालना, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये तो किसी में इसका मान रख दिया, समीकरण मान लो 1 था, ये कितना 2 था, रख दो, लिखो समीकरण 1, समीकरण 1 समीकरण 1 लिख लो, समीकरण सेकंड में थोड़ा सिंपल हो जाएगा। समीकरण सेकंड इस देखिए यहाँ 12 है, थोड़ा दिक्कत करेगा, यहाँ सेकंड ले लो P + 6 अल्फा बराबर 90 डिग्री, समीकरण 2 से P + 6 अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो देखो अल्फा का मान कितना है 6 गुणे अल्फा का मान कितना है 43/3 तो ना 2 बार में कट गया, P + 2 को प्लस 2 3 6 और 2 4 8 90 ले जाओ उस तरफ घटाओ, P बराबर 90 - 86, P का मान कितना आ गया 10 + 6 गया 4 आ गया, P का मान कितना आएगा 4। यहाँ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है नीचे से, हां दिख रहा है, ठीक। तो P का मान कितना आ गया 4। तो देखिए चाहे आप अल्फा मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे अल्फा मान समीकरण 2 में रख दो, मान जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, क्या आएगा सेम। तो यहाँ तक हो गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट। तो देखिए बच्चों आज टाइमिंग बहुत कम है, तो मैथ में आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट